वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस और आज है हमारे पास इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 33। तो हम पहले क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं। द फॉलोइंग फिगर हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एसके माइल्स लिमिटेड। और यहाँ नीचे में चार इंफॉर्मेशन दिया गया है। स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ₹60,000, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर ₹1 लाख, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, सेलिंग प्राइस 25% एबव कॉस्ट। तो ये 25% एबव कॉस्ट बोला है ना सेलिंग प्राइस के लिए। तो इसके लिए हमें पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा, फिर उसका यूज़ करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यूज़ करके हमें सेल्स का अमाउंट मिलेगा। और हमें क्वेश्चन में भी ये बोला गया है कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट और सेल्स का अमाउंट निकालना है। तो चलिए हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 8 टाइम्स। फिर नीचे लिखेंगे और देके लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज ओके एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 8। 8 टाइम्स हमें पता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, इसलिए हमने वहाँ लिखा है। फिर लिखेंगे और देके लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक का अमाउंट अब हमें निकालना पड़ेगा। लिखेंगे तो हम नीचे में एवरेज स्टॉक का अमाउंट हम निकालेंगे। नीचे लिखेंगे एवरेज स्टॉक। एवरेज एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। नीचे इसका अमाउंट लिखेंगे। लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है, देखिए ₹60,000। लिखेंगे 60,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है ₹1 लाख। लिखेंगे 1 लाख डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करने पर होगा ₹1,30,000। लिखेंगे 1,30,000। तो ये 1,30,000 है हमारा एवरेज स्टॉक। तो हम यहाँ लिखेंगे ₹1,30,000। ओके, ₹1,30,000 हमारा एवरेज स्टॉक है। लिखेंगे इज इक्वल टू 8। 8 टाइम्स। फिर नीचे लिखेंगे, इसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट निकालेंगे। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ₹1,30,000 ₹1,30,000 इंटू 8 इज इक्वल टू 10,40,000। इसे कैलकुलेट करने पर होगा 10,40,000। ओके, तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट हमारा निकल गया है ₹10,40,000। इसके बाद हम सेल्स निकालेंगे। लिखेंगे लेट कॉस्ट इज टू बी 100। लेट कॉस्ट इज टू बी 100।
हमने कॉस्ट को 100 माना है। फिर नीचे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25। ये क्वेश्चन में बोल दिया गया था सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, इसलिए हमने ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25 लिखा है। फिर नीचे लिखेंगे सेल्स इज इक्वल टू सेल्स इज इक्वल टू 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125। अब देखिए हमने यहाँ प्लस इसलिए किया है क्योंकि हमने यहाँ सेल्स लिखा है। जब हम सेल्स लिखेंगे तब हम इसे प्लस करेंगे, 100 के साथ जो भी होगा उसे प्लस करेंगे। जब यहाँ कॉस्ट लिखेंगे तो उसे माइनस करेंगे। ओके, इस बात को ध्यान में रखना है। फिर आगे लिखेंगे हम व्हेन कॉस्ट 100 then sales is equal to 125। फिर नीचे लिखेंगे when cost is 1 then sales is equal to 125 डिवाइड बाय 100। फिर नीचे लिखेंगे, ये हम यूनिटरी मेथड में हम सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, लिखेंगे व्हेन कॉस्ट 10,40,000 जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला था उसी को लिखेंगे 10,40,000 then sales is equal to 125 divided by 100 into 10,40,000 is equal to, तो इसे कैलकुलेट करने पर होगा ₹13 लाख। लिखेंगे 13 लाख 125 डिवाइड बाय 100 इंटू 10,40,000 इज इक्वल टू 13 लाख। तो ये 13 लाख है हमारा सेल्स का अमाउंट है। तो हमारा सेल्स का अमाउंट मिल चुका है। इसके बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकालेंगे। लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, नीचे इसका अमाउंट लिखेंगे। सेल्स जो हमने अभी निकाला था ₹13 लाख, लिखेंगे 13 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने पहले निकाला था ₹10,40,000, लिखेंगे 10,40,000 इज इक्वल टू, तो इसे कैलकुलेट करने पर होगा 2,60,000। लिखेंगे 2,60,000। तो ये ₹2,60,000 है ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट। तो इस तरह से इसका सल्यूशन कंप्लीट होता है। तो बस यही था आज का क्वेश्चन। आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। मैं अपने वीडियोस में बताना भूल जाता हूँ कमेंट के बारे में, लेकिन आप कोई भी वीडियो से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो बस यही था आज का क्वेश्चन। आपको इस तरह के और भी क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।